हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से। सुबह के 7 बजे नंदनी उठ गई आज बिल्कुल टाइम से। 1 घंटा है, आराम से नहाओ, रेडी हो जाओ और पीछे नाश्ता बनने की तैयारी। और आज इनकी फरमाइश क्या थी? फरमाइश ब्रेड पकोड़े की फरमाइश थी इनकी। तो अपना ब्रेड इन्होंने जो है शाम ही मंगवा के रख लिया था, रात में मतलब, और अब उसे बनाने की ज़रूरत पड़ेगी केवल। और नंदनी थोड़ा सा बेटे आलस उतार लो, ऐसे काम नहीं चलेगा। यहाँ ठंडी हवा आती है एकदम। सुबह देखो पूरा दरवाज़ा खोल के ये गन्ने के खेत से होके एकदम फ्रेश ताज़ी हवा है। अच्छा लगे ना ताज़ी हवा में। अरे मेरे बेटे उठाना पड़े खींच खींच के से, रात में खींच खींच के से सुलाना पड़े और सुबह से खींच खींच के फिर से उठाना पड़े हैं। अरे बाइट कर दी मुंह पे मच्छर ने, कितनी बड़ी मच्छर ने दिखाई है। ओहो देखो भाई, गाल कैसा कर रखा है नंदनी का। मतलब उस मच्छर को इतनी शर्म नहीं आई कि कितना तो इसमें खून है और कितना तो पीने आ गया है। बिल्कुल बेशरम मच्छर, मतलब इंसानियत नाम की चीज़ नहीं रही मच्छर में भी है। बताओ जी, नंदनी का खून चूस लिया। ये देखो कैसा कर रखा है भाई इसका गाल। तो भी जल्दी से ना क्या मैं जूते साफ करूं। इस तरह की चीज़ें पसंद आवे इन्हें, लेकिन फिर भी घर पे बनाई हुई कुछ काफ़ी हद तक फिर भी ठीक है। तो भाई ये बना दिया इन्होंने। इसका मटेरियल जल्दी जल्दी से बना दो। ये थोड़ा सा लंबा समय ले है बनाने में। फिर कभी तैयारी हो जाती है तो तलनी मैं कहा ये फिर नु कहेंगे आपने लेट करवाया। इनका उलाना भी तो बात कह रहे सही है। उलाना फिर भी मारे सिर रहे। ये कितने लेट उठ जाओ बेटे। चलने का नाम नहीं ले रहे जा। आरुषि ना यहाँ सबसे पहले वो भाई साहब बेड पे तो नहीं आ रहा उठ के। आरुष चल नंदू ब्रश कर, फिर कोई सा घुस जाएगा वहाँ, वो ब्रश मांगते रहिए। तो अभी अभी हमने नया नया घर शिफ्ट किया है। पहले कभी याद हम लोग यहाँ पे खाना बना लेते थे मजे मजे में बच्चों की पिकनिक करने की, लेकिन अभी प्रॉपर हमारा रहने का जो घर है वो यही हो चुका है, जिसे हमने बड़े प्यार से अपने फार्म हाउस का नाम दिया था, लेकिन ये हमारा घर बन चुका है। तो वही अभी जो है शाम का वक्त है। सुबह के टाइम बच्चों को बिल्कुल भी जल्दबाजी में वक्त नहीं मिल पाता बालों को वॉश करने का, और इस टाइम मैं इन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही। और मैं गुड्डू को काफी टाइम से कह रही कि बेटा अपने बालों को वॉश करवा ले और अच्छे से जो है बालों की केयर करोगे तब ये लंबे टाइम तक चलेंगे, ठीक है। मम्मी मैंने सुना था आपने एक स्पेशल काइंड का शैम्पू मंगाया हमारे हेयर फॉल के लिए, दिखाओ तो कौन सा है। लो बेटा, ये रहा तुम्हारा शैम्पू। तुम्हारा क्या, ये पूरी फैमिली यूज करने वाली है और ये 500 ml में है, ठीक है। काफी दिन तक चल जाएगा, ये पूरी फैमिली हम इसे यूज करेंगे, क्योंकि आजकल बदलते मौसम के कारण गर्मी ज्यादा है, चिपचिपा मौसम है, उसके कारण हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा। तो ये 2 हफ्तों में हेयर फॉल को रोकते हैं, ठीक है। ये है शेषा आयुर्वेदिक का एंटी हेयर फॉल शैम्पू, जो कि मम्मी ने हमारी पूरी फैमिली के लिए मंगाया। ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिनल शैम्पू है जिसमें भृंगराज, ऑनियन और अदर 6 हर्ब्स है। इसमें किसी भी टाइप का पैराबिन, मिनरल ऑयल बिल्कुल नहीं है। इसमें जो भृंगराज एंड ऑनियन है वो हेयर फॉल को रिड्यूस करता है। बाल्टी पानी की भर चुकी है, चलो अभी हेयर वॉश कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इसके बालों को गीला करूंगी, और बालों को वॉश करने से पहले हमें ऑयल की मसाज कर लेनी चाहिए। और आजकल ये सेसा का ऑयल ही यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी इसकी पैकिंग मैंने खोल लिया है, और टेक्सचर देखिए इसका कितना अच्छा है शैम्पू। और सिर्फ इतनी सी क्वांटिटी इसके बालों में काफ़ी है, बहुत सारे झाग उठाएगा और बालों की जड़ों से मैल को और डैंड्रफ को जो है छूमंतर करने वाला है ये वाला शैम्पू। तो चलो भाई अभी अच्छे से इसके बालों को जो है वॉश कर देते हैं। देखो कितने सारे झाग आते। तो आजकल जो है बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा कोई से बच्चे पे भी, बालों पे, पढ़ाई पे इनकी। तो चलो जी थोड़ा सा समय दे देते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट कर रही, और शैम्पू भी खत्म हो रहा था। अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए बालों का ध्यान रखना जरूरी है, और शैम्पू को ना अच्छे से बालों में से निकालना है। ये देखो, और खुशबू भी इसमें बहुत ही बढ़िया है। तो जब हम बालों को अच्छे से वॉश कर लेते हैं ना, अगर हम बालों को इस तरीके से पकड़ के खींचे तो बहुत सारे बाल हमारे हाथों में आते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए एक भी बाल मेरे हाथ में नहीं है। तो अब अच्छे से इसके बालों को जो है टॉवल से
सुखा देते हैं क्योंकि शाम का टाइम है और थोड़ा सा मौसम भी चेंज हो चुका है। इसमें आंवला है जो कि आपके हेयर्स को नेचुरली कंडीशन करेगा और नीम जो कि आपकी हेयर लेंथ को भी इम्प्रूव करेगा। इसके साथ साथ इसमें वॉलनट ऑयल है जो कि स्कैल्प इन्फेक्शन एंड डैमेज से प्रिवेंट करेगा और हमारे बालों को स्मूथ एंड शाइनी बनाएगा। ये आपके हेयर फॉल को रिड्यूस करेगा। बाल धोने से पहले इसके बाल बड़े ही रफ रफ से नजर आ रहे थे और अभी देखिए कितने सिल्की हो गए हैं बालों को वॉश करने के बाद में। और ये वाले चेंजेस जो हैं शैम्पू को यूज करने के बाद में आपको नजर आएंगे। ये आपके हेयर फॉल को रिड्यूस करेगा सिर्फ 2 हफ्तों में और नई हेयर ग्रोथ को भी बूस्ट करेगा। अगर आप भी इस शैम्पू को खरीदना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी मैं हो चुकी हूँ रेडी। सबसे पहले आज मैं और आरुषि रेडी हुए क्योंकि हम उठ गए थे जल्दी इनसे। कल ना लेट हो गए थे, ऐसे लेटे रहे कि हाँ अब तो ये भी लेट रहा, मैं भी सो जाऊँ थोड़ी देर, इतने सो रहा। तो ऐसा मम्मी ने आज करने नहीं दिया, उठा दिया फटाफट कि चलो जल्दी जल्दी उठो, कल बस निकल गई थी तुम्हारी और पापा को छोड़ के आना पड़ा था। और यहाँ मम्मी ने हमारा ब्रेकफास्ट भी बना दिया। एक बार तो मम्मी ने उठ के कहा कि लेट हो जाऊंगी क्योंकि रात को 11-12 बजा रहा है। अब भी ऐसे ही जैसे वहां जा रहे थे ना रुड़की और वहां पूरी रात मस्ती कर रहे थे, तो अब भी ये डेली ऐसे ही कर रहा है। रात को मम्मी बोलती रहे सो जाओ सो जाओ। हाँ छुट्टी वाला। और यहाँ कमरे में हम विंडो गेट सब बंद करके सो गए, तो मतलब पता नहीं चलता दिन कब निकल गया। और पापा जी आप क्या लाए? सॉस मैं लाया हूँ चटनी, और चटनी के बिना पकौड़े अधूरे लो बैठे। ठीक है, बढ़िया तो है, बनने का स्वाद सही। और आज मम्मी ने पकोड़े उसी तरीके से बनाए जैसे हमारे पाल फैमिली ढाबे में बने थे। वही मतलब पहले हाफ कुक करके फिर डीप फ्राई कर दिया। ये देखो बिल्कुल इसी तरह। हाँ, और ये पकोड़ों की डिमांड आरुष की 3 दिन से चल रही थी। डेली मम्मी ब्रेड मंगाना भूल जाती, लेकिन शाम मम्मी को याद आ गए कि आरुष ने पकोड़े बनाने को बोला था, अब ब्रेड मंगा लो। तो आज के नाश्ते में है हमारे ब्रेड के पकोड़े। जब से यहाँ से शिफ्टिंग शुरू हुई है तो भाई इंद्र देवता गणेश प्रसन्न है। गणेश ये देखो रोजाना बारिश ताबड़तोड़ हो रही है। तो दिन वाली तो हम देख भी लेते हैं, लेकिन रात में भी लगातार बारिश चल रही है उस दिन से। और अभी देखो तड़ हो रही थी थोड़ी देर पहले, बारिश में धुल भी जाएगी, धूल मिट्टी हो रही थी इस पे। ऊपर से तो इसकी बॉडी धुल ही जाएगी, बाकी बाद में देख लेंगे। काफ़ी गारी मिट्टी में हो रही थी, कल चली थी ना, बच्चों को छोड़ के आया था। और यहाँ पे ना प्रकृति एकदम नज़ारे दिखा रही है भरपूर। ये देखो गन्ने का खेत हरा भरा, बारिश के चलते डार्क ग्रीन हो रही है फसल सब, और ये डार्क ब्लैक हो गया है। आज मेगा पूरे गुस्से में है भाई, मतलब 250 वोल्टेज करंट छोड़ रखा है इंद्र देवता ने आज, इसलिए भर भर के चल रहा है पानी। और बारिश में आज मेरा भी नहाने का मन था, कुछ तो मैं नहा लिया और कुछ मैं अब नहाऊंगा। तेज बारिश में ही मन करे नहाने का। क्यारियाँ फुल है हमारी, ये गड्ढा तो पहले से ही फुल था। ये देखो क्यारी भी फुल दिखा दो भाई। और ये देखो बस सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, मज़ा आ रहा है बहुत बूंदा। और मक्का हमारी ये भी तरोताजगी से धुल रही है बिल्कुल, और मक्के के पानी से एकदम धुल के डार्क ग्रीन हो गई है। लता बेले पौधे सब खुश हैं, लहरा रहे हैं। और वहाँ पे ना बरामदे में चौकड़ी लग रही है फिलहाल, और मैं यहाँ पर नहाने के लिए आ गया हूँ। पेड़ पौधे सब खिलखिला रहे हैं। ये देखो सेब का पेड़ है भाई, उससे आगे नींबू का है, इधर ये जो है मौसमी का है, उधर लीची का है, चीकू का भी है यहाँ पे। वो तो ढका हुआ है, वो बेचारा ज़्यादा ग्रोथ कर नहीं पा रहा। उसके अगल बगल के जो पौधे हैं ना, उसका पोषण चुरा लें, उससे ज़्यादा खाद पानी लग नहीं पा रहा। जैसे किसी बालक की बहुत गौर रखते हैं ना, और वो उसकी ग्रोथ ज़्यादा होती नहीं, इसी तरह मैं इस चीकू की बहुत गौर रख रहा। और ये देखो ये रहा, बढ़ी नहीं रहा आगे को, लेकिन मैं तो इनके लिए करता ही रहूँगा इन पेड़ पौधों को। नीम का पेड़ यहाँ पे देखो दोबारा से जिसकी जगह परिवर्तन करी है, यहाँ पे लगा दिया। ये वाला दिख रहा ना, थोड़ा सा मुरझा रहा, ये परसों लगाया था। ये था वहाँ पॉश बेसन के पास में था, लेकिन यहाँ पे लगा दिया कि भाई बारिश का मौसम चल रहा है और इसकी ग्रोथ हो जाएगी। हालांकि इसकी पत्तियाँ मुरझाएगी, लेकिन एक बार मुरझाएगी और फिर से ये हरा भरा हो जाएगा, ऐसी हमें उम्मीद है। पक्का नहीं कह सकते, गारंटी कुछ नहीं है। बंदर बारिश में तो आते नहीं, लेकिन जब तक हम सुबह जगे हैं ना भाई, 6 साढ़े 6 बजे के करीब जब हम जगते हैं,
तो यहाँ पे उतर के धावा बोलते हैं, इसलिए हमने इधर के मक्का तोड़ लिए। सबसे पहले भुट्टे बना के खा लिए उनके, ये बचे हैं अभी इस क्यारी में। तो सबसे पहले इसी का नंबर लिया था, और जैसा मुझे निर्देश मिला बारिश में नहा लो, तो मैं नहा ही रहा हूँ। अब सोच रहा हूँ शैम्पू वैम्पू लगाया तो बारिश बंद ना हो जाए और फिर नल के पानी में नहाना पड़े। मैं सोच रहा कि आज नहाने का प्रोसेस पूरा बारिश के पानी में ही कंप्लीट कर लिया जाए। इतनी तेज बारिश होने के बावजूद भी फिर से गर्मी जो कि तो, और आज तो इन्होंने बारिश में फुल आनंद लिया। और आज कोई भी मिस्त्री नहीं आए, ना तो इन्होंने फ़ोन करा ना आए। यो समाज यो काम कब तक फैला रहेगा, क्यों नहीं बता रहे हैं? थारती तो पूछ रही, ऐसा तो लगेंगे अभी 10-15 दिन अभी चलता रहेगा ये कार्यक्रम। तो जब आपने 10-15 दिन लगा दिए तो बाकी सब क्या करेंगे हैं? देखना अभी बारिश का मौसम भी तो है, लगातार काम चल नहीं रहा है। बारिश का मौसम है, लगातार काम चल नहीं रहा है। और आज हमने इस कमरे का लुक बिल्कुल चेंज कर दिया। जो बेड बीच में पड़ा हुआ था वो एक साइड में पहुँचा दिया कमरे के उस कोने में। ये देखो अब जगह बन जाएगी काफ़ी सारी, चारपाई आराम से डल जा करेगी। उस मेज़ पर अपने बिस्तरे रख लेंगे फ़िलहाल के लिए, अभी के लिए उस मेज़ पर रख लेंगे। और ये बुक सेल्फ भी अभी मैं हटाऊंगी यहाँ से, तब कपड़ों पर प्रेस करनी शुरू करूँगी। पहले इस कमरे में पोछा लगाऊंगी, क्योंकि कई दिन हो गए इसमें पोछा नहीं लगा। वैसे झाड़ू रोज़ लगा रही, संगवा भी रहे, लेकिन अब काम शुरू होगा पूरा व्यवस्थित तरीके से, जिसमें ये पूरा हाथ बटाने वाले हैं, हमारी हेल्प करने वाले हैं। क्योंकि जो वजन का सामान है वो यही उठा के रखने वाले हैं। ठीक है जी, तो लगातार नहीं काम तो कर रहे हैं आप सारे कर दो बढ़िया। देखो आप अपनी तरफ से काम तो सारे अच्छे ही करो, लेकिन मैं बिगड़ जाता उसमें आपकी क्या गलती? आपको ज्यादा कह भी नहीं सकते, फिर आप नु कहोगे हर बात में। अगर मैं कुछ कह दूं ना तो कह तू तो मुझे टॉर्चर कर रही। नहीं बताओ बिगाड़ने के लिए तो वे बिगड़ जा अपने आप ही, बिगाड़ो होंगे मैं बिगड़ जा मैं अपने आप ही सारे काम। तो ये मुझे नु कह मैंने टॉर्चर कर रही। बताओ जी, कोई कह देगा कि मैं तो लड़ती भी नहीं आपके साथ में। जिस तरह आप कह दो मैं नहीं करूँ। करे तो बहुत टॉर्चर, पर वो तो मेरी कैपेसिटी झेलने की कुछ थोड़ी सी ज्यादा है। बताओ जी, ये भगवान है नहीं, मैं कुछ भी नहीं कहती। आपको इतनी सीधी महिला मिल रही, ढेर सीधी इतना सीधा तो कोई किसी को मिलता भी नहीं आज के टाइम में। गड्ढे में पानी जितना कम हुआ था ना बारिश की वजह से, वो उतना ही भर गया। और सोच रहे थे हम ये वाली फिटिंग तो आज कंप्लीट ही हो जाएगी। इधर के एरिया में ज़्यादा जा नहीं रहे, क्योंकि तार तूर जो हैं वो खुले ही पड़े। और ये कल आरओ लग गया था इसके नीचे, टीन शेड के नीचे। जो वैसे मिस्त्री का काम होगा तो वो बाद में कराएंगे, पहले जो जो ज़रूरत का काम है वो करा रहे। तो यहीं पे मैं चौंकी बनवाऊंगी बर्तनों के लिए। ये गमले सब उठा के बाहर धर देंगे। एक छोटा सा चौतरा बनवा रखा है इन्होंने, उस पर सारे गमलों में पेड़ पौधे। और ये कह रहे मुझे आज ये वाले पेड़ भी निकाल देंगे, क्योंकि भाई यहाँ झाड़ लगेगा। और अब तो ये बढ़ने शुरू हुए थे, अभी इन्हें निकालने का वक्त आ गया। 2 गमले हमारे पास में बड़े बड़े हैं, ये 2 पौधे जो हैं उनमें सेट हो जाएंगे। और भाई देखो चांदना हाथ हो गया, देखते हैं राम जी क्या करते हैं। ये पानी का गड्ढा मुझे आधा नज़र आ रहा था, बारिश इतनी तकड़ी हुई ये पूरा फुल हो गया। और आज उधर से चाचा जी ने मक्की भी छिद्दी कर दी, सारे डांगरों को खुआ दी ले जाके। भाई कद्दू का हमने वो कर दिया था जो आपने बताया था, फूल में फूल जो है मिला दिया था, लेकिन कद्दू जो है सूखते जा रहे। और ये मुझे कह रहे बेल को देख के इसे हटाई दूंगे यहाँ तक। मैं कहा नहीं अभी ना हटाओ, 1-2 कद्दू तो हमारे हाथ तो लगेगा ही, ऑर्गेनिक वाला कुछ ना कुछ मिलेगा ज़रूर। और गेट मैंने बंद कर दिया था, क्योंकि उधर का दरवाजा बंद कर रखा था, जाले लगे हुए थे कमरे में भी, सब हटा दिए। और गेट खोलते ही केसरिया ने मार दिया एंट्री। केसरिया भाई यहीं रहता है, सबसे अच्छा सबसे प्यारा मित्र आपका केसरिया निकला। देखो अपने ठिकाने में है भी। ओके डन केसरिया। चलो आप एक काम करो, ये सारा कंप्यूटर का सामान है, इसमें जो जो आपके बढ़िया सामान है वो एक साइड में एक डब्बे में कर लो, और जो खराब है वो अलग कर दो। उसे फिर मैं 2 छत्ती में धर दूँगी, करता हूँ उसकी चटनी। ठीक है। जो लीड वगैरह सब कुछ खराब चीज़ें हैं वे सब अलग निकाल दो।